Assalamu alaikum students, hope so you all are fine, enjoying good health and spirit. Today's our topic is forms of energy. In previous topic we will discuss about energy and its types. I will revise you the definition of energy. Basically energy क्या होती है, ability to do work. किसी भी काम के करने की ability को या कोई काम करने के लिए आपको एक आपकी काबिलियत होनी चाहिए तो आप कोई काम कर सकते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहता है एनर्जी। एनर्जी बेसिकली तवानाई होती है जो आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है, चाहे वो खाने से हो या किसी भी अच्छी चीज़ से आपको मोटिवेशन मिल जाए या एनर्जी आ जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो एनर्जी है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकती है, वो हीट एनर्जी हो सकती है, लाइट, न्यूक्लियर, केमिकल, साउंड, इलेक्ट्रिकल। एनर्जी की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सो सबसे पहले जो टाइप मैं डिस्कस करूँगी वो है मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है जिसमें मोशन और जो पोजीशन दोनों चीज़ें पोजेस हो रही होती हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वी कैन से दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसा कि वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, स्ट्रेच बो, किसी भी पानी का स्ट्रीम में बहना या कंप्रेस स्प्रिंग हो गई, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, मैकेनिकल एनर्जी को पोजेस करती हैं, क्योंकि इनमें जो बॉडी है वो क्या कर रही है, मोशन को भी पोजेस कर रही है और पोजीशन को भी पोजेस कर रही है। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगली टाइप है एनर्जी की या फॉर्म हम लोग कह सकते हैं वो है हीट एनर्जी। बेसिकली जब भी कहीं पे भी आप लोग हीट का वर्ड सुनते हैं तो आप लोग के ज़हन में फ़ौरन आ जाता होता है कि इसमें तपिश की बात की जा रही है, हरारत की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, क्योंकि हीट का नाम सुन के हमें पता चल जाता है कि किसी गर्म चीज़ के बारे में, तपिश वाली चीज़ के बारे में बात होने वाली है। तो हीट के लिए जो हमारे पास दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो थर्म का भी वर्ड यूज़ होता है। जहाँ पे भी कोई वर्ड थर्मल या थर्म का यूज़ हो तो इसका मतलब भी होता है हीट। बेसिकली हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। जो हीट एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र की फॉर्म है, और इसमें बेसिकली हम लोग हीट एनर्जी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो हम लोग बर्निंग फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं, और हीट तब भी प्रोड्यूस होती है जब फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोज करती हैं, और जो हम लोग बेसिकली फूड्स बनाते हैं, खुराक लेते हैं वगैरह, वो भी हम लोग किस पे बनाते हैं, हीट एनर्जी का भी उसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि वो चूल्हे पे बनती है। और हमारे पास जो सबसे बिग एग्जांपल है हीट एनर्जी की वो है हमारे पास सन, क्योंकि सन जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी का मेन सोर्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो हीट एनर्जी है वो हीट क्या है, बेसिकली वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जाउल्स में मेजर की जाती है, और सब्सटेंसेस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं सॉलिड से लिक्विड्स में, लिक्विड से गैसेस में। देन नेक्स्ट हम लोग जिस एनर्जी की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल का नाम सुन के हमारे ज़हन में जो फर्स्ट चीज़ आती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत एक मेन फॉर्म है एनर्जी की। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे सप्लाई कर सकते हैं, वायर्स के थ्रू सप्लाई हो रही है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, टीवीज़ चल रहे हैं और लाइट्स ऑन ऑफ, इन सब में किस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है। हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है वो सर्किट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं मींस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमारे पास हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं बैटरी से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, और ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं ये किससे रन आउट हो रहे हैं, हाइड्रो पावर से, थर्मल या न्यूक्लियर पावर वगैरह से। ये तो हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म है वो है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी का भी बहुत अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। साउंड बेसिकली क्या है, आवाज़ है, और अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो ये क्या हुआ, आवाज़ है जो मैं आप तक मुंतकिल कर रही हूँ।
इस आवाज़ के ज़रिए आपको समझ आ रही है, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी तो मुझे आपकी बात समझ आ रही है। तो बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि व्हेन यू नॉक एट द डोर, जब आप दरवाजे को बजाते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप दरवाज़ा खटखटाते हैं तो क्या होता है, नॉक करते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। बेसिकली क्या प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। एंड हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि सितार के स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करना तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और भी कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप टाइप कर दें तो वो भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आप अगर कोई बेल बजाते हैं, कोई हॉर्न वगैरह बजाते हैं तो अभी हमारे पास क्या होता है, जो साउंड एनर्जी है या साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी कहते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग जिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे वो है लाइट एनर्जी। ये सब जो हम लोग एनर्जी की फॉर्म्स को डिस्कस करें ये हमारी एवरीडे लाइफ में शामिल हैं। ये हम लोग इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, हमारी ये ज़िंदगी में शामिल हैं, हमें इनकी समझ भी है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देन लाइट बेसिकली ऑप्टिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लाइट के लिए, और लाइट हमारे पास क्या होती है, रोशनी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग लाइट किससे ले सकते हैं, कैंडल से, इलेक्ट्रिक बल्ब से और फ्लोरोसेंट ट्यूब से। और हमारे पास जो लाइट है उसका बेसिक रोल हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं तो अंधेरे में तो नहीं देख सकते, हमारे पास लाइट होगी तो हम तभी इस चीज़ को विजन कर सकेंगे। तो बेसिकली इसके मेन सोर्सेज जो हैं वो लैम्प्स है, कैंडल्स है, फ्लैश लाइट्स है और लाइट बल्ब्स, टीवी वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें लाइट एनर्जी में इंक्लूड होती हैं। देन नेक्स्ट हम लोग जिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे वो है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी हमारे ज़हन में पता चल जाता है कि केमिकल्स की कोई रोल होगा या उनके बारे में कोई बात होगी। तो जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली स्टूडेंट्स वो फूड में प्रेजेंट है, फ्यूल्स में प्रेजेंट है और बहुत से अदर सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है। हम लोग फॉर एग्जांपल कह लें कि द बर्निंग ऑफ वुड, कोयल और नेचुरल गैस इन एयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। लकड़ी का जलना, कोयले का या नेचुरल गैसेस वगैरह का एयर में, तो ये एक केमिकल रिएक्शन बेसिकली करता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है या रिलीज़ करता है एनर्जी को, किस फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से, बैटरी से, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के दरमियान। एनिमल्स हीट लेते हैं, मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड, और फिर वो उसको क्या करते हैं, खाते हैं। बेसिकली हम लोग केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लेंगे कि ऐसी एनर्जी जो केमिकल बॉन्ड में स्टोर्ड हो रही हो या केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर रही हो, रिलीज़ कर रही हो, तो ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। देन हमारे पास जो लास्ट है एनर्जी की फॉर्म वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर का वर्ड सुन के हमारे ज़हन में सबसे पहले न्यूक्लियस आ जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ होती है इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। और हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी में आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं या 2 किस्म की रिएक्शंस आ जाते हैं, एक फियन होता है और दूसरा फ्यूएन होता है। हीट एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिलीज़ करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी एनर्जी जो सन से आ रही हो फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स, वो किसके रिजल्ट में होगी, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिजल्ट में होगी जो कि सन पर टेक प्लेस करते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी को यूज़ करता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को रिलीज़ करता है किसकी फॉर्म में, फियन रिएक्शन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। दैट्स टुडेज़ लेक्चर। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।